नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का जो पुस्तक है उसमें जो चौथा पाठ था संस्कृत साहित्य लेखिका उसको पढ़े थे लोग। इस वीडियो में हम लोग पांचवा पाठ को पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है आप लोग को भारत महिमा। भारत महिमा पाठ में यही बताया जाएगा कि भारत की प्राचीन काल से लेकर के आज तक इसकी महिमा क्या रही है, कैसा इसका महिमा रहा है, इसका गौरव क्या रहा है। भारत की महिमा ये रही है, ऐसा रहा है भारत की महिमा कि यहाँ पे देवतागण भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। देवता लोग भी भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का सेवार्थ जन्म हुआ है, सेवा के लिए जन्म हुआ है। यानी कि मनुष्यों की सेवा करने में भगवान विष्णु भी अपना गौरव समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी लोक पे मनुष्यों की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया था और वे भी मनुष्यों की सेवा किए थे। मनुष्यों की सेवा करने का पृथ्वी लोक पर उनको अवसर मिला था और वे उसमें अपना गौरव समझते थे। इसीलिए अन्य देवतागण जो हैं वे भी भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए वे भी लालायित रहते हैं, क्योंकि जो भारत की भूमि जो है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, मनुष्यों को अमरत्व प्रदान करने वाली है। इसलिए यहाँ पे देवतागण भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वह विश्व की सभी सभ्यताओं से, सभी संस्कृतियों से महान है। तो इसमें यही बताया जाएगा भारत महिमा में, भारत के गौरव के बारे में। देखिएगा इस पाठ में आप लोग को 5 पद्य हैं, 5 श्लोक हैं। जो पहला श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है, तो पहला श्लोक आप लोग को, दूसरा श्लोक जो है वह पौराणिकी है। देखिए लो यहाँ पे लिखा होगा पौराणिकी। पहला और दूसरा श्लोक जो है इसमें पौराणिकी है। पौराणिकी का मतलब होता है पुराण से संबंधित, यानी कि जो पहला श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है वह पुराण से लिया गया है। पुराण का मतलब तो आप लोग समझते हैं लोग, हमारे आदर्श ग्रंथ हैं ये सब। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, गीता हो गया, ये सभी हमारे आदर्श ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या आप लोग को 18 होती है, तो ये पुराण से लिया गया है। इसमें जो पहला और दूसरा श्लोक है वह पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक आप लोग को विष्णु पुराण से लिया गया है और जो दूसरा श्लोक है वह आप लोग को भागवत पुराण से लिया गया है। और जो 3 बचे हुए जो श्लोक हैं, जैसा कि हमने बताया कि इस चैप्टर में 5 श्लोक हैं, तो पहला और दूसरा श्लोक विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमशः है। और जो बचे हुए 3 श्लोक हैं वे आधुनिकी हैं, यानी कि आधुनिक कवियों के द्वारा, आधुनिक विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। वर्तमान के विद्वानों के द्वारा वह लिखा गया है और वह देशभक्ति से लबालब है। जो बचे हुए 3 शब्द हैं, 3 श्लोक हैं, वह देशभक्ति से लबालब है, यानी कि उसमें देशभक्ति भरी पड़ी है। उसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं लोग। भारत महिमा से तो इतना पता चलता है कि इसमें भारत की महिमा के बारे में, भारत के गौरव के बारे में इसमें गुणगान किया होगा कि भारत की महिमा क्या रही है, किस रूप में भारत का अस्तित्व रहा है। तो सबसे पहले इसके परिचय को पढ़ते हैं लोग। परिचय से बहुत सारा प्रश्न भी बनता है, परीक्षा में पूछा भी जा रहा है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं लोग। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देशः का मतलब हमारा देश, भारतवर्षमिति, इसमें 2 पद हैं, भारतवर्षम जोड़े इति। भारतवर्षम का मतलब भारतवर्ष, इति का मतलब ऐसा, कथ्यते का मतलब कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। इसका हिंदी होगा हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा का मतलब इसकी महिमा, यानी कि भारत की महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि सभी जगह, गीयते का मतलब गाई जाती है, यानी कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। यानी कि भारत की महिमा का गुणगान सभी जगहों पर होता है। पूरे विश्व में भारत की महिमा का गुणगान होता है। यहाँ की सभ्यता का, यहाँ की संस्कृति का गुणगान, यहाँ की महिमा का गुणगान पूरे विश्व में होता है। पाठेऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद्य क्रमशः गृहीतम अस्ति, यानी कि लिया गया है। यानी कि इस पाठ में, ये जो आप लोगों का पाठ है भारत महिमा, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम का मतलब पहला, द्वितीयम का मतलब दूसरा, च का मतलब और होगा, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार,
पद्यम का मतलब हो जाएगा पद्य श्लोक, गृहीतम अस्ति, गृहीतम का मतलब लिया गया और अस्थि का मतलब है। इसका पूरा हिंदी हो जाएगा। इस पाठ में यानी कि भारत महिमा में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद्य श्लोक क्रमशः लिया गया है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद्य श्लोक क्रमशः लिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि इस पाठ में पहला जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और जो दूसरा श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्ध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि का मतलब होता है बचा हुआ। इसमें 5 श्लोक हैं, 5 पद्य हैं। तो पहला विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया। अवशिष्टानि, और जो बचे हुए पद्य हैं वे देशभक्ति से निर्मित हैं, देशभक्ति से प्रस्तावित हैं। यानी कि वे जो बचे हुए श्लोक हैं वे देशभक्ति से भरे पड़े हैं। इसको हम बता चुके हैं। भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति यानी कि भारत के प्रति, भक्ति ही जो अस्माकम से बनेगा, भक्तिरस्माकं यानी कि भारत के प्रति, भक्ति ही का मतलब भक्ति, अस्माकम का मतलब हमारे, यानी कि भारत के प्रति भक्ति हमारी कर्तव्य रूपेण यानी कि कर्तव्य रूप से वर्तते का मतलब है। यानी कि भारत के प्रति भक्ति कर्तव्य रूप से होनी चाहिए। हमारी भक्ति भारत के प्रति कर्तव्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि भारत के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, जिसको यहाँ पे बता रहा है। तो परिचय खत्म हुआ। जो पहला श्लोक है तो इसमें पहले भी बताया जा चुका है कि जो पहला श्लोक है वह पौराणिकी है और दूसरा श्लोक, जो पहले और दूसरे श्लोक हैं वे पौराणिकी यानी कि पुराण से लिए गए हैं और जो बचे हुए श्लोक हैं वे देशभक्ति से निर्मित हैं। तो पहला श्लोक जो है इसको पढ़ते हैं लोग। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुहृत्वात्। गायन्ति ही देवा का मतलब देवगण, गायन्ति का मतलब गाते हैं, देवा का मतलब देवता, किल का मतलब होता है वास्तव में, निश्चय ही, ये एक प्रकार का अव्यय है। गीतकानी का मतलब गीत, धन्यास्तु इसमें 2 पद हैं, धन्य जोड़ अस्तु, धन्य का मतलब धन्य और अस्तु का मतलब है, ते का मतलब वे लोग, वे। भारत भूमि भागे का मतलब होता है भारत भूमि भाग पर, भारत भूमि में। स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग होते हैं, इसका मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते का मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप, यानी कि वैसा स्थान जो स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। भवन्ति भूयः का मतलब होता है होकर, पुरुषाः का मतलब पुरुष, सुहृत्वात् का मतलब होता है देवता के रूप में, देवत्व के रूप में। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो जाएगा? इसका पूरा हिंदी हो जाएगा, देवगण यानी कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, वे पुरुष, ते पुरुषा, वे पुरुष धन्यास्तु धन्य है, वे पुरुष धन्य है जो, वे पुरुष धन्य है जो निश्चय ही, वे पुरुष धन्य है जो निश्चय ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। वे पुरुष धन्य हैं देवगण। सबसे पहले शुरू से इसको बताते हैं कि देवगण गीत गाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे पुरुष निश्चित ही धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भूमि पर, भारत भूमि भाग पर यानी कि भारत की भूमि पर देवता के रूप में जन्म लिए हैं। देखिए, किसी भी श्लोक को लिखा जाता है, किसी भी पद्य को लिखा जाता है तो शब्दों को इधर उधर करके लिखा जाता है। जैसे हम बोले कि सह बालकः अस्ति, संस्कृत में अगर बोला जाए सह बालकः अस्ति तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, अस्ति सह बालकः। मतलब संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं इसको इधर उधर करके भी लिखा जा सकता है।
यानी कि उनका स्थान बदला जा सकता है। ये नहीं कि जो करता है वह शब्द के वाक्य के शुरू में ही होगा, उनको बदल करके भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका अन्वय होना है। किसी भी श्लोक को अर्थ निकालने से पहले उसका अन्वय किया जाता है, यानी कि उसको अर्थों को पहले शब्दों को सजाया जाता है। तो आप लोग को इसका हिंदी मालूम रखना है। हिंदी हम फिर से बता रहे हैं, इसका हिंदी क्या होगा। देवता लोग, इनकी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, वे पुरुष निश्चित ही धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मार्ग भारत भूमि पर देवता के रूप में जन्म लिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि देवगण गीत गाते हैं और वह गीत गाते हुए क्या कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मार्ग भारत भूमि पर देवता के रूप में निवास करते हैं, देवता के रूप में जन्म लिए हैं। यानी कि देवतागण ये कहते हैं कि भारत की भूमि जो है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, और जो लोग भी यहाँ पे जन्म लिए हैं वह देवता के रूप में हैं। जो लोग भी यहाँ पे जन्म लिए हैं वह देवता के रूप में हैं। और वे लोग कैसे हैं, तो वे लोग धन्य हैं। जो भी भारत की भूमि पर जन्म लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो यही अर्थ होगा इसका। फिर से एक अर्थ बता दे रहे हैं। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, वे पुरुष निश्चित ही धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मार्ग भारत भूमि पर देवता के रूप में जन्म लिए हैं। तो ये अर्थ हो जाएगा इसका। फिर से अगर इसका अर्थ लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा लो। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि भाग पर देवता के रूप में जन्म लिए हैं। ये आप लोग को पहला जो श्लोक था विष्णु पुराण से लिया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, जो दूसरा श्लोक है ये आप लोग को भागवत पुराण से लिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लोग। अहो अमीषाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वीदूत स्वयं हरिः अह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम अस्पृहाहीनः। अहो का मतलब अरे होता है, अमीषाम का मतलब इससे, इसमें दो पद हैं। अमीषाम का मतलब इससे, इसमें दो पद हैं। किमकारी में किम जोड़ अकारी, किम मतलब क्या और अकारी का मतलब किया गया। शोभनम का मतलब सुंदर, प्रसन्न का मतलब प्रसन्न खुश, येषाम का मतलब है, स्विदुत का मतलब होता है अथवा, स्विदुत का मतलब होता है अथवा, स्वयं का मतलब स्वयं, हरि का मतलब होता है हरि यानी कि भगवान विष्णु। हरि का मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु, उनका पर्यायवाची नाम है। इसमें दो पद हैं, यही जोड़ जन्म से बनता है, यह जन्म। लब्धम का मतलब पाकर, नृषु का मतलब होता है मानवों में, मनुष्यों में, भारता जिले का मतलब होता है भारत की भूमि पर, मुकुंद सेवा उपैकम का मतलब होता है श्री हरि की सेवा योग्य यानी कि विष्णु के सेवा योग्य। मुकुंद सेवा उपैकम का मतलब विष्णु के, भगवान विष्णु के सेवा योग्य, श्री हरि के सेवा योग्य। अस्पृहा का मतलब इच्छा होता है, ही नह का मतलब हमारी भी यानी कि निश्चय भी हमारी, नह मतलब होता है हमारा। तो इस श्लोक में देवतागण क्या कहते हैं, तो इस श्लोक में देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, इस श्लोक में देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है, अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है। अहो, देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, अहो अरे इससे सुंदर, इससे शोभन यानी कि सुंदर, इससे सुंदर क्या हो सकता है। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है, इससे सुंदर क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा, नृषु कि मानवों में जिनके द्वारा भारत की भूमि पर यानी कि भारता जिरे। फिर से बता रहे हैं, अरे इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा भारत की भूमि पर, मानवों में जिनके द्वारा भारता जिरे यानी कि भारत की भूमि पर मुकुंद सेवा उपैकम यानी कि श्री हरि की सेवा योग्य। अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है कि भारत की भूमि पर श्री हरि की सेवा योग्य यानी कि श्री हरि का सेवार्थ जन्म हुआ है।
अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा भारत की भूमि पर श्री हरि का सेवार्थ जन्म हुआ है। स्विदुत येषाम स्वयं हरि प्रसन्न। यहाँ पे स्वयं हरि प्रसन्न है। यहाँ पे जो है स्वयं हरि अथवा स्विदुत का मतलब होता है अथवा यहाँ पे स्वयं हरि प्रसन्न है, यानी कि स्वयं विष्णु, भगवान जो विष्णु हैं वह प्रसन्न है। अस्पृहा ही न का मतलब हमारी, अस्पृहा का मतलब इच्छा, यह हमारी भी इच्छा है। आप लोग को ये श्लोक का अर्थ जो है ऐसे बता रहे होंगे तो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। पूरा श्लोक का अर्थ हम बता रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि अरे इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा भारत की भूमि पर श्री हरि का सेवार्थ जन्म हुआ है, अथवा यह स्वयं हरि की, यहाँ पर स्वयं हरि भी प्रसन्न है, यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु भी प्रसन्न है और यह हमारी भी इच्छा है। कहने का अर्थ यह है कि देवतागण गीत गाते हुए कह रहे हैं कि अरे इससे सुंदर और बात क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा स्वयं भगवान विष्णु का जन्म हुआ है, यानी कि भारत की भूमि पर स्वयं भगवान विष्णु का जन्म हुआ है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकता है, और यह हमारी भी इच्छा है, ऐसा देवतागण कह रहे हैं। यानी कि भारत की महिमा का गुणगान वे भी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ इसका हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अर्थ ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ क्या होगा? अरे इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा भारत की भूमि पर श्री हरि का सेवार्थ जन्म हुआ है, यहाँ पे स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न है और यह हमारी भी इच्छा है। ठीक है, फिर से अर्थ बता रहे हैं कि अरे इससे सुंदर क्या हो सकता है कि मानवों में जिनके द्वारा स्वयं श्री हरि का सेवार्थ जन्म हुआ है, यहाँ पे स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न है और यह हमारी भी इच्छा है। यह आप लोग को भागवत पुराण से लिया गया था। तो आधुनिक श्लोक जो है इसको देखते हैं हम लोग, जो आधुनिक श्लोक हैं तो पढ़ते हैं इसको। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद्य रहिकत्व भावम वहंतो वसंती। इयं निर्मला का मतलब यह निर्मल, वत्सला का मतलब ममतामयी, मातृभूमि का मतलब मातृभूमि, प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब हमेशा, भारतम का मतलब भारत, वर्ष में तम यानी कि वर्षम जुड़ ये तत् यानी कि यह भारतवर्ष। विभिन्ना जना का मतलब होता है विभिन्न लोग। धर्म जाति प्रभेदय का मतलब होता है धर्म जाति का भेदभाव किए बिना। रहिकत्व भावम का मतलब होता है एकत्व भाव से, एकता की भाव से। वहंतः का मतलब होता है धारण करते हुए, और वसंती का मतलब रहते हैं। पूरा हिंदी बता रहे हैं। हमारी मातृभूमि, इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? हमारी मातृभूमि निर्मल है यानी कि पवित्र है, ममतामयी है। हमारी मातृभूमि निर्मल है, स्वच्छ है और ममतामयी है। यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्ध रहा है। यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर विभिन्न लोग धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता पूर्वक एकत्व भाव से होकर निवास करते हैं। यानी कि श्लोक में बताया जा रहा है कि हमारी मातृभूमि निर्मल है, स्वच्छ है और ममतामयी है। यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर विभिन्न लोग धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकत्व भाव से होकर यानी कि एकता पूर्वक रहकर निवास करते हैं। फिर से इसका एक बार श्लोक अर्थ बता रहे हैं कि यह मातृभूमि निर्मल है, स्वच्छ है, ममतामयी है। यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर विभिन्न लोग धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता पूर्वक होकर निवास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो हमारी मातृभूमि है वह निर्मल है, स्वच्छ है और वत्सला है, यानी कि ममतामयी है। यह भारतवर्ष सदा ही क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। और यहाँ पर विभिन्न लोग धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता पूर्वक निवास करते हैं। जैसे जानते हैं लोग कि हमारे भारतवर्ष में सिख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और एकता पूर्वक रहते हैं। तो यही इसमें बता रहा है। अगला श्लोक देखते हैं लोग। अगला जो
श्लोक है। ये 2 श्लोक और हम लोग को पढ़ना है। पढ़ते हैं इसको। विशाला अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन है पर्वत है निर्झर है भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभा चापगाभि। विशाला का मतलब विशाल, अस्मदीया का मतलब हमारी, धरा का मतलब होता है धरती पृथ्वी, और भारतीया का मतलब भारतीय, सदा का मतलब हमेशा, सेविता का मतलब सेवित रहती है, साग्रह का मतलब सागरों के द्वारा, रम्य रूप का मतलब होता है रमणीय सुंदर आकर्षक, वनः का मतलब होता है वनों के द्वारा, पर्वतः का मतलब होता है पर्वतों के द्वारा, निर्झरः का मतलब होता है झरनों के द्वारा, भव्य भूति का मतलब होता है भव्य और ऐश्वर्यशाली, भव्य भूति का मतलब होता है भव्य और ऐश्वर्यशाली, वहंती भीरेशा का मतलब होता है, वहंती भीरेशा का मतलब होता है बहती हुई, शुभा का मतलब शुभ, और चापगाभि, इसमें 2 पद हैं, च जोड़ आपगाभि। आपगाभि का मतलब होता है नदियों के द्वारा, आपगाभि का मतलब, अपगाभि का मतलब होता है नदियों के द्वारा। इसका पूरा हिंदी क्या होगा, पूरा इसका हम हिंदी बता रहे हैं। हमारी भारतीय धरती, हमारी भारतीय भूमि विशाल है, रमणीय है, शुभ है और भव्य भूति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, भव्य ऐश्वर्यशाली है। क्या होगा इसका हिंदी, हमारी अस्मदीया, हमारी भारतीय भूमि विशाल है, यानी कि लंबा चौड़ा विशाल है, रमणीय है यानी कि रमणीय है, शुभ है और भव्य है और ऐश्वर्यशाली है। यह सदा सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा और झरनों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा सेवित रहता है। यानी कि इसका हिंदी होगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल रमणीय, हमारी भारतीय भूमि विशाल रमणीय शुभ भव्य और ऐश्वर्यशाली है। यह सदा सागरों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा सेवित रहती है। इसका हिंदी क्या होगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल है, हमारी भारतीय भूमि विशाल रमणीय शुभ भव्य और ऐश्वर्यशाली है। यह सदा सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा सेवित रहता है। अगला श्लोक देखते हैं लोग। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिवित्तरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। जगत गौरवम का मतलब, जगत मतलब होता है संसार, यानी कि संसार में गौरव, भारतम का मतलब भारत, शोभनीयम का मतलब सुंदर, सदा अस्माभि, अस्माभि का मतलब हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब पूजने योग्य, भवेद का मतलब होनी चाहिए देशभक्ति, समेषाम जननाम का मतलब सभी लोगों की, समेषाम जननाम का मतलब सभी लोगों की, परादर्श रूपा का मतलब होता है आदर्श स्वरूप, आदर्श स्वरूप, और इसमें 2 पद हैं, सदा जोड़ अवर्जनीय, सदा का मतलब हमेशा, अवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण के योग्य, अवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण के योग्य। इसका पूरा हिंदी हम बता रहे हैं कि जगत में, संसार में भारत का गौरव शोभनीय है, संसार में भारत का गौरव शोभनीय है, सुंदर है, यह हमारे द्वारा सदैव पूजनीय है, इनकी भारत का जो गौरव है वह शोभनीय है और यह हमारे द्वारा हमेशा पूजनीय है, पूजा करने के योग्य है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति, यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप और आकर्षण के योग्य होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जगत में, संसार में भारत का जो गौरव है वह काफ़ी शोभनीय है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए यह हमारे द्वारा हमेशा सदैव पूजने के योग्य है। भारत की भूमि हमेशा सदैव पूजने के योग्य है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ की सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप होनी चाहिए और आकर्षण के योग्य होनी चाहिए, यानी कि हमारी देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए ताकि दूसरे देश के लोग भी इससे सीख लें,
इससे आकर्षण हो, हमारी देशभक्ति से आकर्षित हो। तो इसका हिंदी होगा जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, कि जगत में, भारत, संसार में भारत का गौरव शोभनीय है, सुंदर है, यह हमारे द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति, यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप और आकर्षण के योग्य होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आप लोगों को 5वां पाठ खत्म हुआ, इसको यहीं पे अंत करते हैं लोग। अगला जो 6ठा पाठ है भारतीय संस्कार, ये आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया पाठ है। भारतीय संस्कार बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके सब लोग आप लोग भारतीय संस्कार का, जितने भी लोग हैं, भारतीय संस्कार का शब्द रूप याद करके आइएगा लोग। भारतीय संस्कार एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग।